आप सभी का एम एन स्मार्ट क्लास में स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड के ट्यूशन किताब के छठे चैप्टर से लेकर 10वें चैप्टर के शॉर्ट नोट्स का प्रीव्यू करेंगे, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला छठा चैप्टर है भारतीय संस्कार। इसमें पहला है कि भारतीय संस्कार की पहचान क्या है। तो हमारी पहचान है हमारे संस्कारों से होती है, और संस्कार का जो होता है हमारे चरित्र निर्माण के लिए उपयोगी होता है। संस्कार का मूल अर्थ क्या होता है? तो संस्कार का मूल अर्थ होता है दोष को दूर करना और गुणों को आरोहण करना। और इसकी जो सभ्यता है यह कब से चली आ रही है? तो प्राचीन काल से चली आ रही है। संस्कार के कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कार 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन टोटल संस्कार कितने होते हैं? वो 16 होते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। पहला प्रकार है वो है जन्म पूर्व संस्कार। जन्म पूर्व संस्कार में कितने आते हैं? 3 आते हैं। पहला है गर्भधान, पुष्पन और सीमांतन है। गर्भधान माने गर्भ की रक्षा उसमें होती है। पुष्पन मतलब उसमें संस्कार का रोपण होता है। और सीमांतन है मतलब उस स्त्री को खुश रखा जाता है ताकि वो उसको कोई परेशानी ना हो। उसके बाद दूसरा प्रकार होता है शैशव संस्कार। तो शैशव संस्कार में टोटल कितने संस्कार आते हैं? तो टोटल 6 संस्कार आते हैं। पहला है जातकर्म। जातकर्म का मतलब वो बच्चा किस जाति का है। दूसरा है नामकरण, हम उसका नाम रखते हैं, जो उसका नाम क्या रहेगा। तीसरा होता है निष्कर्मण। निष्कर्मण का मतलब होता है बाहर निकाला। बाहर निकालना का मतलब होता है कि उसको बच्चे को सूर्य या चंद्रमा की रोशनी में उसको लाया जाता है ताकि उसका तेज रोशनी हो। चौथा है अन्न प्रसारण। अन्न प्रसारण माने बच्चे को कुछ खिलाया जाता है, जैसे हम लोग चांदी के चम्मच में उसको खिलाते हैं। पांचवा है चूड़ाकर्म। चूड़ाकर्म का मतलब होता है मुंडन, जैसे बाल हम उसको कटवाते हैं। और छठा है कर्णभेद। कर्णभेद का मतलब होता है उसके अंदर कान का छेदना, माने कान उसको छेदा जाता है। तो ये सारे जो होते हैं टोटल 6 संस्कार शैशव संस्कार में होते हैं। उसके बाद है तीसरा प्रकार है शिक्षा संस्कार। तो शिक्षा संस्कार में टोटल कितने संस्कार होते हैं? तो टोटल 5 संस्कार होते हैं। और यह जो होता है गुरु के आश्रम से यह शुरू होता है, और गुरु के आश्रम में ही भी शिक्षा के नियमों का पालन करना होता है। पहला होता है अक्षर आराम। हम शिक्षा संस्कार में कोई भी लेटर क ख ग हम जो भी सीखते हैं वो अक्षर संस्कार होता है। उसके बाद है उपनयन। उपनयन का मतलब होता है कि अपना घर को छोड़कर वो गुरु के आश्रम में जाना, जस्ट लाइक आज हॉस्टल होता है उसके जैसा। वेद हम वहाँ पर वेदों की पढ़ाई करना। केशवन संस्कार होता है जिसको किसान संस्कार बोलते हैं। और अंत में होता है समवर्तन संस्कार। समवर्तन संस्कार जो होता है वहाँ पर हम लोग लास्ट में विदाई लेते हैं। यह होता है जब गृहस्थ जीवन में हम प्रवेश करने वाले होते हैं। उसके बाद है प्राचीन काल में शिशु को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में शिशु को ब्रह्मचारी कहा जाता था। किसान संस्कार में सबसे इंपॉर्टेंट संस्कार होता है गोदान। गोदान का मतलब होता है गाय का दान। क्षौर कर्म मतलब केस काटना, ये कहाँ पर होता है? तो गुरु के आश्रम में ही होता है। पांचवा प्रकार है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार जो होता है, विवाह संस्कार करने से हम क्या करते हैं? गृहस्थ जीवन शुरू कर लेते हैं। जैसे में हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि हम 12 से लेकर जो 24 वर्ष होता है वो ब्रह्मचर्य का होता है, लेकिन जो 24 से लेकर 48 तक होता है वह क्या होता है? गृहस्थ संस्कार होता है। यहाँ पर हमारी शादी हो जाती है और हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर देते हैं। और शादी में बहुत सारे संस्कार होते हैं। वागदानम मतलब वचन देना, कन्यादान, जो अग्नि स्थापना, जो अग्नि के सामने 7 फेरे लेते हैं, और सिंदूरदान, ये सारे जो संस्कार होते हैं ये हमारे विवाह संस्कार में आते हैं। उसके बाद है अंत्येष्टि संस्कार। जब हम मर जाते हैं तो हमारी क्या होती है? हमें जला दिया जाता है और या उसे दफना दिया जाता है, हमारी मृत्यु हो जाती है। ये हमारी क्या होती है? अंत्येष्टि संस्कार के अंतर्गत आती है। उसके बाद है 7 चैप्टर है नीति और श्लोका चैप्टर। नीति और श्लोका जो है इसमें महात्मा विदुर द्वारा लिखा गया है। इसमें बताते हैं कि विदुर जो होते हैं, जो धृतराष्ट्र होते हैं, विदुर से प्रश्न पूछते हैं और महात्मा विदुर सभी प्रश्नों का उनका आंसर देते हैं। तो यह जो नीति श्लोक का पाठ है यह किससे संकलित है? तो विदुर नीति से संकलित है। और इसमें धृतराष्ट्र जो के मंत्री कौन होते हैं? महात्मा विदुर होते हैं। धृतराष्ट्र जो होते हैं कौरव के पिता होते हैं, जो कौरव जो 100 भाई होता है, और दूसरी तरफ पांडव होते हैं जो पांडव 5 भाई होता है। इसमें पंडित किसको कहा गया है? तो पंडित इसको कहा गया है जिसके काम में ठंडी, गर्मी, भय, भावुकता, समृद्धि और समृद्धि का प्रभाव ना पड़े, उसको पंडित कहा गया है। या सभी जीवों के रहस्य को जानने वाला, मतलब उसके अंदर क्या दुख है, क्या उसको पीड़ा है, उसके कर्म को जानने वाला, जो कैसा कर्म करता है। क्योंकि अच्छा कर्म करेगा तो उसको अच्छा फल प्राप्ति होगा, और बुरा कर्म करेगा तो उसको बुरा फल प्राप्ति होगा। और उसको उपाय को जानना, मतलब सभी जीवों के रहस्य को, उसके कर्मों को और उसके उपाय को जानने वाले को हम क्या बोलते हैं? पंडित बोलते हैं। अब है मूर्ख किसको कहा गया है? मूर्ख मतलब मूर्ख चेता नराधाम। तो जो बिना बुलाए आता है, बिना पूछे बोलता रहता है, और जिस पर विश्वास ना किया जैसे उस पर विश्वास करते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? मूर्ख बोलते हैं। अब हमें क्षमा से क्या मिलती है? तो क्षमा से हमें क्या मिलती है? शांति मिलती है। किसी को हम अगर माफ़ कर देते हैं तो हमें उसे शांति मिलती है। उसके बाद है विद्या। विद्या से हमें क्या मिलती है? विद्या से हमें तृप्ति मिलती है। अगर जिस दिन हम अगर मन लगा कि पढ़ाई करते हैं तो उस दिन हमें काफ़ी एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, और हमें क्या मिलती है? संतुष्टि मिलती है। और अहिंसा से क्या मिलता है? सुख मिलता है। अगर हम कोई भी मार काट नहीं करेंगे तो हमें क्या रहेगी? शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। तीसरा है
नरक के द्वार, नरक के कितने द्वार हैं? तो नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। काम का मतलब होता है वासना, सेक्सुअलिटी। अब है उन्नति को त्याग करने के लिए कितने दोष, उन्नति के लिए कितने दोषों के लिए कितने दोषों को त्यागना पड़ता है? तो 6 दोषों को त्यागना पड़ता है। पहला है निंद्रा। निंद्रा मतलब हम ज़्यादा नहीं सोना चाहिए, जस्ट लाइक उपकरण। तंद्रा, भरपेट भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि विद्यार्थी का गुण होता है अल्पाहारी। भय, क्रोध, आलस, दीर्घसूत्र। दीर्घसूत्र का मतलब होता है टालूपन, हमें बात को टालते रहते हैं। ये सारे जो होते हैं उन्नति के लिए सफिशिएंट नहीं होता है, इस चीज़ को हमें त्याग करना चाहिए। और जो स्त्री होती है वो क्या होती है? घर की लक्ष्मी होती है। घर की ज्योति कौन होती है? स्त्री होती है। और इसकी हमें क्या करना चाहिए? विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। अब है धर्म की रक्षा किससे होती है? तो धर्म की रक्षा किससे होती है? सच से होती है। अगर हम सच बोलते हैं तो भी हमारी धर्म की रक्षा होती है, क्योंकि हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन आई, मतलब जो सत्य बोलते थे। विद्या की रक्षा किससे होती है? तो योग से। योग का मतलब होता है प्रैक्टिस। जितने ज़्यादा हम रिवीजन करेंगे, जितने ज़्यादा अभ्यास करेंगे, वो विद्या के रहती है, बची रहती है। रूप की रक्षा किससे होती है? तो मिर्जिया से। मिर्जिया का मतलब होता है अपटन या स्वच्छता से। जितने ज़्यादा हम उस पर चेहरे पर मालिश करते हैं, फेस वॉश लगाते हैं, इससे क्या होती है? रूप की रक्षा होती है। और कुल की रक्षा होती है ब्रितेन से। ब्रितेन का मतलब होता है अच्छे कर्म से, क्योंकि अगर एक के बेटा अगर नालायक निकल जाए तो पूरी कुल की रक्षा, पूरे कुल की बदनामी कर देता है। अब है सुलभ लोग कौन है? तो उस समय की बात किया जा रहा है जब महाभारत हुआ, तो सुलभ लोग उसमें से सतत प्रियवादिनी लोग थे, जो हमेशा सच बोलते थे, वो सारे लोग क्या थे? सुलभ थे। और दुर्लभ लोग कौन थे? तो जो जो झूठ बोलने वाले लोग थे वह लोग दुर्लभ थे, मतलब वो आसानी से नहीं मिल पाते थे। लेकिन आज की दुनिया में क्या है? सारा उल्टा है। आज झूठ बोलने वाले हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन सच बोलने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। अपयश को किस को कैसे नष्ट किया जा सकता है? तो अपयश का मतलब होता है बदनामी। बदनामी को कैसे नष्ट किया जाता है? तो विनम्रता से या विनय से या अकीर्ति से। अकीर्ति का उल्टा होता है अपकीर्ति। अपकीर्ति मतलब अपकीर्ति, अपयश, बदनामी, तीनों एक शब्द हुआ। और विनय, विनम्रता और अकीर्ति, ये तीनों एक शब्द हुआ। अनर्थ को कैसे नष्ट कर सकते हैं? तो पराक्रम से। मतलब अगर कोई कहीं गलत हो रहा है तो आपके पास पैसा, पावर, पोजीशन रहेगा, तभी उसको आपको हैंडल कर पाइएगा, नहीं तो आप बर्बाद हो जाइएगा। क्रोध को नष्ट किससे होता है? तो क्षमा से। आपको अगर गुस्सा आ रहा है तो किसी को माफ़ कर दीजिएगा, आपका क्रोध नष्ट है। और कुलक्षण को नष्ट होता है कुलक्षण को नष्ट होता है सदाचार से, मतलब अच्छा व्यवहार से। अगर आपके अंदर बहुत सारे अनमेरिट हो तो आप अच्छा व्यवहार कीजिएगा तो सारा चीज़ वह नष्ट हो जाएगी। अब है इसके रचनाकार कौन है? नीति श्लोक पाठ के रचनाकार कौन है? तो महात्मा विदुर। और नीति श्लोक का उद्योग पर्व से लिया गया है। 8वां चैप्टर है कर्मवीर का था, जिसमें एक बहुत ही दलित बालक होता है जो अपनी मेहनत के बल पर जीवन में बहुत सारी ऊंचाइयों को हासिल करता है। तो वो दलित बालक का नाम क्या होता है? तो दलित बालक होता है राम प्रवेश राम, जो किस ग्राम का होता है? तो भीखन टोला। भीखन टोला कहाँ है? तो यह बिहार में है। बिहार में यह भीखन टोला है। उसका जो परिवार होता है बहुत ही निर्धन होता है, मतलब बहुत ही गरीब होता है, शिक्षा विहीन होता है और कष्ट से भरा होता है। और उसके परिवार में टोटल कितने लोग होते हैं? 4 लोग होते हैं। उसके मम्मी, पापा, बेटा और बेटी। और उसका जो घर होता है वह धूप से तो रक्षा कर लेता है, लेकिन बारिश से रक्षा नहीं कर पाता है, वैसा उसका घर होता है। तो उनके कोसों दूर पर एक शिक्षक आते हैं, एक प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक आते हैं जो बहुत ही नवीन दृष्टि के होते हैं और सामाजिक समरस वाले शिक्षक होते हैं। वो वहाँ घूमने आते हैं, उस भीखन टोला गाँव में घूमने आते हैं। तो जो बालक होता है, जो राम प्रवेश राम होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं? खेल रहे होते हैं। और जब इनकी नज़र उन पर पड़ती है तो उसको अपने स्कूल में ले जाते हैं और उसको शिक्षा देते हैं। और आगे चल के वो बच्चा क्या होता है? अपने क्लास में, फिर हाई स्कूल में, चाहे मिडिल स्कूल, पूरा कॉलेज तक में वो फर्स्ट स्थान प्राप्त करता है। और विश्वविद्यालय में भी वो क्या करता है? प्रथम स्थान प्राप्त करता है, जिसके बल पर उसको स्कॉलरशिप मिलता है। आगे चल के वह केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा का मतलब होता है यूपीएससी में वह एग्जाम देता है और वहाँ भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है और आगे चल के एक बेहतर अधिकारी बनता है। इसलिए कहा गया है कि उद्योगी ने पुरुष सिंह मुपैती लक्ष्मी, मतलब जो मेहनत करता है उसी के पास लक्ष्मी आती है, निकम्मे के पास कोई लक्ष्मी नहीं आती है। और दूसरा है छात्रानाम अध्ययन तप, मतलब छात्र का जो अध्ययन होता है तपस्या समान होता है। जो छात्र जितना ज़्यादा मेहनत करता है उतना ही वह आगे प्रोग्रेस करेगा। अब है नेक्स्ट चैप्टर है स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद जो होता है उनकी शिक्षा किसमें होती है? संस्कृत में हुई होती है। और वो क्या होते हैं? समाज सुधारक होते हैं, मतलब समाज में चेंज करने वाले होते हैं, सोशल वर्कर होते हैं। तो जिस समय वो पैदा हुए थे उस समय मध्यकाल में उस समय बहुत सारी कुरीतियाँ थी। कुरीतियाँ मतलब बहुत ज़्यादा उसमें दोष था समाज में। उस समय जातिवाद था, विधवा विवाह था, अस्पृश्यता, छुआछूत की भावना थी, स्त्रीय में शिक्षा थी, शिक्षा में अव्यापकता था। मतलब जो अपर क्लास के लोग होते थे वो लोग तो शिक्षा अर्जन कर पाते थे, लेकिन जो लोअर क्लास है उनको शिक्षा से वंचित रखा जाता था। उस समय समाज की यह कुरीतियाँ थी। उसमें दलित वर्ग जो होते हैं, जो
लोअर क्लास होते हैं, बाद में जब बहुत ज़्यादा टॉर्चर होता है तो हिंदू से अन्य धर्म में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। और स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, तो 1824 में हुआ था। टांकरा नामक गांव है जो कहाँ है, गुजरात में है। उनके बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर। और उनका परिवार जो था वो क्या था, कर्मकांडी परिवार था। तो कर्मकांडी परिवार का मतलब होता है पूजा अर्चना में बिलीव करने वाले। और उनका परिवार जो था भगवान शिव का उपासक था। क्योंकि इनके उपासक था, तो भगवान शिव का उपासक था। एक समय की बात है कि महाशिवरात्रि का पर्व था। उसके दिन रात्रि जागरण में जो मंदिर पर हम लोग जागरण करते हैं, वो रात्रि जागरण में वहाँ गए हुए थे। तो वहाँ देखते हैं कि एक चूहा आता है और जो भगवान पर प्रसाद चढ़ाएगा तो उसको क्या कर देता है, खा जाता है। तो वहाँ देखते हैं कि ये जो चूहा भगवान की प्रसाद खा जाता है। तो वाकई अगर भगवान होते तो अपने प्रसाद को बचाते, लेकिन ऐसा वहाँ नहीं होता। तो ये सारे देखकर उनके क्या हो जाते हैं, मूर्ति पूजा में आस्था क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है कि हमें मूर्ति की पूजा नहीं करना चाहिए। और वो रात्रि में ही पूजा छोड़कर कहाँ चले जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं। मतलब मंदिर से कहाँ चले जाते हैं, घर चले आते हैं। और 2 वर्ष के बाद ही क्या होता है, कहीं कहीं लिखा रहता है कि ससुर और कहीं लिखा रहता है बहन। तो देखिएगा कि उसमें ऑप्शन क्या होता है। कभी कहीं लिखा रहता है कि ससुर की मृत्यु के बाद उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो गया, और कभी लिखा रहता है कि बहन की मृत्यु के बाद उनके अंदर क्या हुआ, वैराग्य उत्पन्न हो गया। वैराग्य मतलब होता है जो हमारी जो पर्सनल लाइफ होती है, जो गृहस्थ जीवन होता है, उसको त्याग करके एकदम साधु बन जाना, इसी को हम क्या बोलते हैं, बैराग। तो वह घर छोड़कर कहाँ चले जाते हैं, तो मथुरा में चला जाता है, जहाँ बिरजानंद से भेंट होती है। और बिरजानंद से ही क्या होते हैं, शिक्षा अर्जन करते हैं। और आगे चल के बहुत बड़े समाज सुधारक बनते हैं। उन्होंने क्या क्या निवारण किया था, तो उन्होंने बाल विवाह को रोका था, मूर्ति पूजा का खंडन किया था कि इसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, स्त्री शिक्षा में उन्होंने बढ़ावा दिया था, और विधवा विवाह को क्या उन्होंने प्रभावित किया था। उनकी एक किताब है जो लिखा गया है, सत्यात प्रकाश, जो लिखा है किस भाषा में लिखा गया है, हिंदी में लिखा गया है। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 1875 में हुई थी। कब हुई थी, यह मुंबई में हुई थी। अगर इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1883 में। 1883 में उनके अनुयायियों ने क्या किया था कि उनके नाम पर डीएवी का फुल फॉर्म होता है दयानंद एंग्लो वैदिक की स्थापना उनके अनुयायियों ने की थी। कब की थी, तो उनकी मृत्यु के बाद। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का मतलब होता है बेहतर, उत्तम। वह 10वां चैप्टर है मंदाकिनी वर्णम। इसमें क्या होता है कि जो भगवान राम होते हैं, भगवान राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के गए होते हैं, और वो एक चित्रकूट एक जगह होता है जहाँ वो कुटिया लगाकर रहते हैं। और जो भगवान श्री राम है वो सीता को क्या करते हैं, इस नदी के किनारे की जो सुंदरता है उसको दर्शाते हैं, उसी के बारे में इसमें मेंशन किया गया है। तो यह जो है वाल्मीकि रामायण से लिया गया है, वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। जब अब है वाल्मीकि रामायण के लेखक कौन है, तो वाल्मीकि रामायण के लेखक खुद हैं महर्षि वाल्मीकि। लेकिन इसका जो जिक्र है अयोध्या कांड के 95वां सर्ग मतलब भाग में इसका वर्णन है। इसमें वनवास में कितने लोग गए होते हैं, तो राम, सीता और लक्ष्मण गए होते हैं। और किस नदी के किनारे इस ठहरते कुटिया बनाए होते हैं, तो वो है मंदाकिनी नदी के किनारे, जिसको आज हम गंगा नदी के नाम से जानते हैं। और वो कौन सा पर्वत होता है, तो चित्रकूट पर्वत के किनारे होते हैं। इस चीज़ का मेंशन कालिदास अपने किताब रघुवंश काव्य में के 13वें भाग में भी इसका जिक्र करते हैं। यहाँ पर जो सीता है, सीता को जो भगवान राम है कई नामों से पुकारते हैं, हे सीते, हे प्रिय, हे विशालाक्षी। विशालाक्षी का मतलब बड़ी बड़ी आँखों वाली। तनुमद का मतलब है पतली कमर वाली। हे कल्याणी, हे शोभने इत्यादि नामों से उनका क्या करते हैं, मेंशन करते हैं, जिक्र करते हैं, उच्चारण करते हैं। और वहाँ पे तरह तरह के फूल फल के वृक्ष के कारण ऐसा लगता है कि वह क्या है, राजा का तालाब के जैसा वह प्रतीत होता है। मतलब जो मंदाकिनी नदी है, और उस मंदाकिनी नदी में क्या होते हैं, जो मृग होते हैं, हिरन आते हैं, एक साथ क्या करने आते हैं, पानी पीने आते हैं। और पानी पीते वक्त उनके पैरों से जल क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है। और उसके बाद काले काले जटिनधारी मतलब ऋषि लोग क्या करते हैं, उसमें प्रवेश करते हैं। और आदित्य सूर्य को क्या करते हैं, अर्घ देते हैं। अपने बाहों को उठाकर हम लोग सुबह सुबह भगवान को अर्घ देते हैं, वैसे करते हैं। और जो पर्वत है नाचते हुए प्रतीत होता है। क्यों प्रतीत होता है, क्योंकि फूल और पत्तियाँ जो हवा द्वारा उड़ती हैं, तो ऐसा लगता है कि पर्वत क्या कर रहे हैं, नाच रहा है। और जो पंछी होता है, चकवा पंछी होता है, वह गीत गाता है। और जो जल है वो मणि के जैसा चमकता है। वो क्यों चमकता है, तो सूर्य के विकिरण के कारण, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण वो क्या होता है, सूर्य की किरण चमकने लगता है। कहना है कि रमणीय तीर्थानी रति से जयंती, मतलब जो वो दृश्य होता है बहुत ही रति, मन को मोह देने वाला होता है। इसके लेखक कौन है, तो रचनाकार हैं महर्षि वेदव्यास, इसके लेखक हैं।